नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्ष के महाजुटान का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की बुलाई इस बैठक में 26 दलों के नेता पहुंचे हैं। बता दें, इस पर सियासत तेज हो रही है, जिसमें प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कूद गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज फिर गठबंधन वाले साथ साथ है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। उन्होंने आगे लिखा, बेंगलुरु में राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी सम्मेलन में आए हुए सभी लोग अपनी अपनी जमीन बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन अवसरवाद एवं परिवारवाद से ग्रसित इन सभी लोगों का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में देवतुल्य जनता इस सभी दलों को सुपड़ा जो है सभी दलों का वो साफ करते हुए एक बार फिर से कमल खिलाएगी। ट्वीट है पुष्कर सिंह धामी का, जो आपके साथ साझा करे। उन्होंने साफ तौर पे बता दें कि ये जो महाजुटान चल रही है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया है कि आज फिर ठग बंधन वाले साथ साथ है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी सम्मेलन में आए हुए हैं सभी लोग अपनी अपनी जमीन बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन अवसरवाद एवं परिवारवाद से ग्रसित इन सभी लोगों का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में देवतुल्य जनता इन सभी दलों का सुपड़ा साफ करते हुए एक बार फिर कमल खिलाएगी। तो पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान है, और ऐसे में ये ट्वीट पुष्कर सिंह धामी का जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बता दें, एक के बाद एक कई बीजेपी के नेता है जो लगातार ट्वीट करके जो बेंगलुरु में महागठबंधन चल रही है और उसको लेकर लगातार तंज कस रहे हैं उस पर। और इसी संदर्भ में ये ट्वीट सीएम पुष्कर सिंह धामी का आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जनता के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है, और ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इनको बता देगी कि आखिर जनता किसके साथ है। और इस बार उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जनता इन सभी दलों का सुपड़ा साफ करके कमल खिलाएगी। तो आज फिर ठग बंधन वाले साथ साथ है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। ये पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो उत्तराखंड के सीएम का ये ट्वीट आपके साथ साझा करा। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि ठग बंधन का ये गठबंधन है, और ऐसे में देश की जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। तो इससे पहले पटना में हुई थी विपक्षी दलों की बैठक, और आज बेंगलुरु में हो रही है। इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से एक न एक निशाने साधे जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पीएम मोदी ने भी निशाना साधा था। और राजधानी देहरादून में मंगलवार को डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय ऑनलाइन स्कैम का खुलासा करते हुए बताया कि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे बताया है कि हेली सेवा स्कैम, इंश्योरेंस फ्रॉड और साइबर टिप लाइन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने राज्य में बढ़ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले के बारे में भी बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए उत्तराखंड में अब तक 113 एफआईआर दर्ज की गई है, जिन पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ औचक बैठक की, जिसमें सीएम धामी उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात से हो रही बारिश के बाद स्थिति का जायजा लिया और उसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल उत्तराखंड में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने के लिए अपील की है, क्योंकि लगातार मौसम चेंज हो रही है और कई जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या
यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुँच। ये पूरा पानी हरिद्वार के लो लाइंग एरिया में जा रहा है। उसके कारण जल भराव की स्थिति है। रुड़की लक्सर एरिया काफ़ी प्रभावित है। यहाँ पे हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम हमारी लगी हुई है। लोगों को राहत पहुँचाने में, उनको सुरक्षित जगह पहुँचाने में, खाने पीने की व्यवस्था, वो सारा काम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो कुछ व्यक्तियों की किसी कारणवश लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है हरिद्वार में और एक बच्ची को भी उनकी भी मृत्यु हुई है। अदरवाइज़ हमने कोशिश करी है लोगों को कम से कम दिक्कत हो और कोशिश हमारी जारी है। और श्रीनगर डैम से 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने को लेकर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। डैम से अलकनंदा नदी का पानी छोड़े जाने से हरिद्वार समेत निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं आपदा की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत टीमों को अलर्ट करने के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि तेज बारिश और श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है और नदी के किनारे वाले लोगों को तट से दूर रहने के आदेश दे दिए गए हैं। कल जो पानी छोड़ी गई थी श्रीनगर डैम से, तो नीचे हमने अलार्म वगैरह बज गए थे। चूँकि ऊपर में हमने पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो पानी रोकने के लिए कहा था, श्रीनगर में भी और टिहरी डैम में भी। लेकिन चूँकि श्रीनगर डैम की उनकी कैपेसिटी कम है तो उनको कुछ पानी छोड़नी पड़ी। उसी कारण नीचे चूँकि ऑलरेडी बारिश ज़्यादा हो रही है तो ऊपर से जब पानी आया तो ज़्यादा जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था किया हुआ है, यहाँ पर लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। जैसे ही छोड़ा जा रहा है नीचे के सारे एरिया में अलर्ट हम भेजा जा रहा है। देखिए कल जो पानी छोड़ी और देश प्रदेश में बाढ़ बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। टिहरी डीएम मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो बारिश में अलर्ट रहे और सबकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है और कहा है कि कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल ऑफ ना रखे। जिस भी अधिकारी का मोबाइल ऑफ पाया गया और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही मिली तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वहां अलर्ट मोड में रहकर जहां पर किसी भी सड़क बंद होने का संदेश प्राप्त होता है तो वो तत्काल जेसीबी से खुलवाने का प्रयास करें। देखिए, जिस प्रकार से हिंद महासागर, अरब सागर से हमारे जो मानसून उठता है, प्रत्येक वर्ष उठता है और तेज़ हवा के माध्यम से फिर वो आपका उत्तर भारत की तरफ वो आने का काम होता है और बरसात के समय में पहाड़ों में जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। और सबसे पहले कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ननिहाल जो स्कूल जाते हैं, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर रहती है। पहाड़ों में पत्थर गिरने का भी संभावना रहती है। ठीक है, कुछ शहरी इलाके हैं वहाँ सुरक्षित हैं, पर जो पहाड़ी इलाका हमारा है तो उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को दूर दूर तक पैदल जाना होता है। 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भी पैदल सफ़र करके हमारा जो छात्र जाता है। ऐसी स्थिति में होती है तो ऐसा जो कॉलेज प्रशासन के पास कोई ऐसे अधिकार होने चाहिए कि वो जो अपने अधिकारों से वो बच्चों को उस दिन। तो डीएम ने अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि फोन भी अपना ऑफ ना करे, इस बात का खासा ख्याल रखे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब कोई भी फोन ऑफ नहीं रखेगा, छुट्टी तो उनकी रद्द कर दी गई है। जी, जिस तरह से टिहरी जिले में लगातार बारिश हो रही है और टिहरी जिले की जो 6 विधानसभाएं हैं, घनसाली, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, धनौल्टी और टिहरी। धनौल्टी में अधिकतर जब भी तेज बारिश होती है तो जौनपुर का इलाका है, वहाँ कभी बादल फटते हैं क्योंकि पिछली बार जो कुमालडा थी वहाँ भारी आपदा आई थी, वहाँ अभी तक पूरा रिकवर नहीं हो पाया। तो इस बार इसको देखते हुए जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है और उन्होंने सभी निर्देश दे दिए हैं कि जहां पर भी
किसी भी तरह की कोई आपदा आ रही है या सूचना मिल रही है तो तत्काल वहां पर जाकर सड़क खुलवाने का काम करें, या जिस तरह से कोई भी समस्या ग्रामीणों को है उसका तत्काल समाधान करें। साथ ही जिलाधिकारी ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी तरह की कहीं पे कोई घटना घटती है तो तत्काल आपदा केंद्र को सूचित करें ताकि रेस्क्यू टीम को समय से मौके पर भेजा जा सके। यानी हम मान सकते हैं कि जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है और सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। जी। तो अभी क्या स्थिति है वहां पे, किस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है? जी, इस समय टिहरी जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है जिससे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्याएं जो हैं स्कूली जी बिल्कुल, साफ तौर पे तस्वीर जो निकल के आ रही है काफी भयावह है और इसलिए अधिकारियों की छुट्टी निर्देश रद्द कर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की ने सोमवार को बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार वार्ता कर बीएसएम शिक्षण संस्थान प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं अब संस्थान ने डायरेक्टर रजनीश शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाने वाले लोग खुद ब्लैकमेलर है, जिन पर उनकी ही तरफ से गंगन नहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को फर्जी बताते हुए संस्थान की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की कार्यकारिणी का गठन फर्जी तरीके से किया गया है और बीएसएम शिक्षण संस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। और वो सब दुराचारियों का साथ देने वाले हैं। जो लोग यहाँ कॉलेज में अनैतिक कार्य करने में पकड़े गए या जिनके विरुद्ध शिकायत हुई या कोई जो को फर्जी लोग कर रहे हैं, सब उनके साथ वो लोग लग रहे हैं और वो हम पर ये अनुचित दबाव बनाना चाहते हैं ताकि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। लेकिन जो नियमानुसार कमेटियां बनी हुई, जो उनकी कार्रवाई की वो जारी रहेगी, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। और उनकी ब्लैकमेलिंग के विरुद्ध हमने थाना गंगनहर कोतवाली रुड़की पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। और उत्तराखंड को देश में निर्यात तैयारी सूचकांक रैंकिंग में देश भर में 9वां और हिमालय राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए बताई है। सीएम ने इसे राज्य सरकार, अधिकारी और प्रदेश की जनता के प्रयासों का प्रतिफल बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि निर्यात अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रगति की है। साथ ही राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक स्टेटस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इस उपलब्धि से जब हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पर आए हैं तो हमें आगे के लिए भी, क्योंकि एक इसको प्रोत्साहन के रूप में लेते हुए, प्रेरणा के रूप में लेते हुए अपने को और अच्छा करना है। हमारे सभी लोग और अच्छा काम करेंगे, सभी विभाग अच्छा काम करेंगे तो आगे हमारा जो सूचकांक पूरे देश के अंदर 9 पर आया है वह भी और नीचे आएगा। तो वहीं कांग्रेस की न्याय स्वाभिमान यात्रा शुरू हो गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग की है, लेकिन बीजेपी इसे बिना मुद्दे की राजनीति बता रही है। बीजेपी नेताओं की माने तो प्रदेश सरकार ने हर उचित कार्रवाई अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए करी है और अब मामला न्यायालय में है। कांग्रेस को भी देश के न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए, जल्द अंकिता को इंसाफ मिलेगा। दरअसल अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की न्याय स्वाभिमान यात्रा 17 जुलाई से पौड़ी से शुरू हो गई है, जो 22 जुलाई को अंकिता भंडारी के गांव में जाकर खत्म होगी। अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ था, निश्चित रूप से एक दुखद घटना थी। उसको लेकर के हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई करते जो सरकार के द्वारा किया जा सकता था वो त्वरित कार्रवाई की गई। और अब मामला क्योंकि न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय पे भी हमको भरोसा करना चाहिए। और कांग्रेस का, मुझे लगता है, चाहे देश की कोई भी संवैधानिक संस्था हो, चाहे न्यायालय से भी, कांग्रेस का न्यायिक प्रक्रिया से भी कांग्रेस का विश्वास उठ चुका है। इसलिए उनको न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए और जिस प्रकार से वो बिना मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं वो निश्चित रूप से लोगों को बरगलाने का और भड़काने का काम के अलावा उनका कोई काम नहीं रह गया है।
लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पीड़ितों की मदद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राशन किट मुहैया कराई जा रही है, वहीं इस बीच लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने बाढ़ पीड़ितों को 100 कुंटल चावल वितरित किए हैं। इस दौरान संजय गुप्ता ने कहा है कि बाढ़ से हुई तबाही को देखकर वो बहुत दुखी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। साथ ही कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से उन्होंने अपने स्तर से 1000 बाढ़ प्रभावितों को 10-10 किलो चावल पैकेट बांटे हैं। सोलानी का बांध टूटने से लक्सर नगर के अंदर और आसपास गांव में बरसात के पानी से भारी नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने सबकी पीड़ा को देखा और समझा। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो सोलानी का बांध टूटा है उसको मरम्मत शीघ्र की जाए। उन्होंने जो पानी जहाँ से सोलानी नदी बन के चलती है उसका पानी भी डाइवर्ट कराया और प्रशासन को निर्देश दिए कि कोई भी भूखा ना सो पाए। उसी के मद्देनज़र मैं लक्सर से 2 बार विधायक देवतुल्य जनता ने मुझे चुना। मेरे मन में प्रेरणा आई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनकी प्रेरणा से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने यहाँ आज 100 कुंटल चावल 10 किलो के 1000 कट्टे बांटने का निर्णय। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले 2023 लगभग समाप्त हो गया है। आज शिव भक्त कांवड़िया अपने अपने गंतव्य पर भगवान भोलेनाथ का हरिद्वार से लेकर गए हुए जल से जलाभिषेक करेंगे। वहीं इस बार कांवड़ मेले की बात करें तो 4 करोड़ से अधिक कांवड़िया धर्मनगरी हरिद्वार में आए। इसी के साथ धर्मनगरी में कांवड़ मेले की कई तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें शिव भक्तों की भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिले। देखिए, नशा आपने देखा होगा, नशा तो उनके पास भी होता है और नशा उनको हरिद्वार में भी प्रोवाइड होता है। तो जो ये नशेड़ी लोग हैं, नशा बेचने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, मैंने पहले भी इसके लिए आपको कहा था हम सबको मिलकर के इनको जो है नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ेगा, तभी जो है नशा मुक्त हो सकता है। चाहे वो हरिद्वार हो, यूपी हो, उत्तराखंड को हो, कोई भी हो, जब तक नहीं इनको हम जो है नशा मुक्ति केंद्र में भेजेंगे तब तक हमारा हरिद्वार नशा मुक्त। और एक शख्स ने दून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफिया जितेंद्र रावत पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि रंगदारी ना देने पर आरोपी माफिया हरियाणा में एक बार उन पर हमला कर चुका है, जिसकी उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद देहरादून में भी जितेंद्र ने उन पर हमला किया और जो जान से मारने की भी धमकी दी है। ऐसे में खुद ही अपना पीठ थपथपा रही पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। जितेंद्र सिंह जिद्दी है, बदमाश है, ठीक है। उसने पूरे क्षेत्र में उसका डर ऐसा है कि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस कोई भी संज्ञान नहीं लेती मामलों को। हम लोग चाहे एसएसपी में कंप्लेन कर दे, डीजीपी में कंप्लेन कर दे, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के नेताओं के साथ मिलके इसने पूरी जमीनों को खुर्द-बुर्द करा, सबसे पैसे मांगता है। हमारी अपनी कंपनियां हैं, हमें बोलता है अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। इसने हम लोगों को हरियाणा में मेरे फार्म हाउस में मुझे इसने मेरी पिटाई कराई है, वहाँ पे यहाँ पे बेच के जान से मराने की कोशिश करी है। मगर अब मेरे जो वहाँ पे लड़के थे उन लोगों के बचाव में मैं डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के आर्य नगर में लोगों के लिए मुसीबत बने घोड़ों को पकड़कर उपचार सेंटर भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गांव के कई लोगों को इस घोड़े ने काट कर घायल कर दिया था, जिस कारण गांव के लोग डर के साये में जी रहे थे। ग्रामीणों की तरफ से इसकी शिकायत डोईवाला एसडीएम से की गई, जिसका तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने घोड़े का प्रशिक्षण कर लिया है और उसे नगर पालिका के सहयोग से इलाज के लिए भेज दिया गया है। बाद पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर नगर पालिका की टीम तो खैर बाद में पहुंची है। उससे पहले बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने इसे काबू में लिया है। तारबाड़ के अंदर बड़ी मुश्किल से घुसा के उसके बाद रस्सा ला के। क्यों डर लग रहा है इससे?
क्योंकि सर भय का माहौल बना हुआ है। इसने कई लेडीज पे अटैक कर दिया है, कई लोग अटैक कर दिया, दूध लेने नहीं जा पा रहे हैं, बाहर सब्जी के लिए नहीं निकल पा रहे हैं लोग, बहुत भय है सर। कोई भी विभाग हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा है फिलहाल तक। तो अब डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्यूरेट। लगभग 20 से ज्यादा हमारे ग्रामीण लोगों को अटैक किया है, काट लिया है। और एक को तो इतना ज्यादा करा है कि उसके मतलब चोट बहुत ज्यादा लगी हुई है, गंभीर चोट है। तो इससे भय है सब ग्रामीणों में कि रास्ते में निकलना मुश्किल हो चुका है। तो हम ये, हालांकि नगर पालिका के कर्मचारी भी कई बार आए, इसको मतलब पकड़ नहीं पा रहा, तो ग्रामीणों की मदद से इसे पकड़ा गया। तो अब डॉक्टर साहब आए हैं, पशु डॉक्टर डॉक्टर साहब आई, पांडे मैडम जी आई है, वो भी इस पे अभी विचार कर रही है किसी एनजीओ को इसको ताकि दे जाए और उसका अच्छे से इलाज। यहाँ पर मुझे सभी के द्वारा बताया गया है कि घोड़े ने काफी लोगों के ऊपर अटैक किया है, सीवियरली अटैक भी किया है। लेकिन अभी घोड़े को देखने से ऐसे किसी भी बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अभी ये कहा नहीं जा सकता कि घोड़ा किस रोग से ग्रसित है। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है, यहाँ के ईओ मिस्टर नेगी की मदद से हम इसको गौरी मौलिकी जी की एनजीओ में वहाँ पर भेज रहे हैं, जहाँ पे इस घोड़े को रखा जाएगा। 10 से 15 दिन इसको अलग क्वारंटीन में वो रखेंगी। वहाँ पर अगर यदि इसको कोई ऐसा रोग है रेबीज की तरह, तो वैसे भी वो 10 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको रोग नहीं है तो इसका वहाँ पर पूरी तरीके से इलाज भी होगा और ये कंट्रोल में भी आ जाएगा। रुड़की के मंगलौर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें 7 साल के बच्चे सहित 3 की मौत हो गई है और 2 लोग घायल भी हो गए। आपको बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि लोगों पर ही तीनों की मौत हो गई। लोग शादी में जा रहे थे मंगलौर, और पिकअप वाला आया, उसने नशे में जो है तीनों को जो है कुचल दिए। बहुत ज़्यादा स्पीड पे था वो। एक ही परिवार के 3 लोग थे, तीनों की डेथ होगी मौके पे ही। और दूसरे पक्ष भी जो मोटरसाइकिल पे दूसरे, उनको भी चोट है, वो भी हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट हुआ है इसमें, तो 2 बाइक टकराई है इससे, गाड़ी से, पिकअप से। तो इसमें जो है 2 की कैजुअलिटी तो हो चुकी है मौके पे, और बाकी देखते हैं औरों का भी सीरियस है, और उसमें हॉस्पिटल जाके देखना पड़ेगा उनकी क्या कंडीशन है। यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, और अभी पिकअप में कौन ड्राइवर वगैरह है वो भी निकल गया है यहाँ से, उसका भी तलाश कर लेंगे किस कारण से हुआ। कहने का ये तात्पर्य है कि इस संबंध में मुकदमा जो भी है दर्ज कर लिया जाएगा, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी पाया जाएगा। अजय हम देवबंद जा रहे थे, मंडी के सामने उधर से बोलेरो आ रही, वो पहले उसके 2 लोग और उसमें बाइक की चपेट में, फिर हम उससे पीछे थे, फिर हमको उसने टक्कर मार दी। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में 2 युवती नयार नदी में बह गई, जिस पर पुलिस टीम और राजस्व विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों युवतियों की इस घटना में मौत हो गई। वहीं शव को पुलिस टीम और राजस्व टीम ने घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर नदी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि दोनों सावन के सोमवार पर दंगलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंची थी, लेकिन इससे पहले नयार नदी के पास गई और दोनों का अचानक पैर फिसल गया, जिससे दोनों नयार नदी में बह गई। रविवार की देर शाम एक व्यक्ति की नदी में डूबने के साथ दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि ग्राम कालू स्थित के रहने वाले वीर सिंह, जिनकी उम्र 70 साल है, जो कि हनुमान धाम में गार्ड की नौकरी करते थे तथा रविवार को वापस ड्यूटी से घर जा रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचने पर परिजनों द्वारा उनकी खोजबीन की गई तथा घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस एवं दमकल कर्मियों द्वारा कालू सिद्ध के समीप स्थित कोसी नदी में सर्च अभियान चलाया गया। उन्होंने आगे कहा है कि देर शाम वीर सिंह का शव कोसी नदी में बरामद हुआ है कोसी नदी से, और ऐसे में उन्होंने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, परिजनों को सौंप दिया है तथा पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हनुमान धाम में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। वीर सिंह कालू सिद्ध के रहने वाले हैं। ये जब कल घर नहीं पहुंचे तो इनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि ड्यूटी करने के उपरांत ये अपने घर नहीं पहुंचे। तब पुलिस ने सर्च अभियान चलवाया, तो कल शाम को इनकी डेड बॉडी नदी में मिली है और संभवतः डूबने से, नदी पार करने के दौरान डूबने से इनकी मृत्यु हो गई।
कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते राज्य भर में जगह जगह से मलबा आने की खबर सामने आती रही है। इसी क्रम में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आ गया, जिससे छनका, नंदप्रयाग, बाजपुर, पीपलकोटी को पास राजमार्ग बाधित हो गया है। रास्ता खोलने का काम जारी है, वहीं राजमार्ग के आर पार वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।